जब मेरे पास कुछ ना बचा तो दूसरी शादी करने पहुंच गया। लेकिन मैं तुम्हें ज़ारा, भाई तुम क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं। अनान दूसरी शादी करने वाला है? नहीं भाई, मेरी बात तो सुने। भाई क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात तो सुने। अम्मी, आपको कोई गलतफहमी हुई? या अल्लाह खैर, क्या हुआ है? अम्मी पूछे इससे, ये क्या बकवास कर रही थी? अम्मी, मैं अपनी दोस्त से फोन पे बात कर रही थी, अचानक से भाई आ गए। ना जाने क्या सुना है, क्या समझ रहे हैं, गलतफहमी हुई है कोई? कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। मैंने खुद सुना है कि तुम कह रही थी कि अनान दूसरी शादी करने जा रहा है। क्या? नहीं, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं कह रही थी मैं। ऐसा नहीं कहूं, झूठ मत छुपो। भाई मेरा फोन दे। मैं तुम्हारी दोस्त से बात करता हूँ ना। मेरा फोन दे दे। तो फिर सच सच बताओ ना। हाँ ज़ारा बताओ, क्या बात है? इतनी बड़ी बात तुम क्यों छुपा रही हो हमसे? जी अम्मी, सच है ये। हनान दूसरी शादी करने वाला था, लेकिन मैं ऐन वक्त पे पहुंच गई, मैंने शादी रुकवा दी। अरे बेटा, तुमने यहाँ का क्यों कहा? अगर वो यहाँ आ गए तो? सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनको कहाँ का बताऊं। मैंने सोचा कि अगर उन्हें कहीं और का कहूंगी और उन्होंने फोन ट्रेस कर लिया तो उन्हें यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह बात बनाई है। खैर, आप फिक्र ना करें, अगर मेरा और उनका सामना हो भी जाता है ना, तो अब मैं उनसे दो टोक बात करूंगी। डर डर के बहुत जिंदगी गुजार ली मैंने, अब नहीं। शाबाश बेटा, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। मुझे तो हैरत इस बात की है कि माजिदा को मालूम है कि तुम्हें सब पता है। इसके बावजूद वो जरा सी भी शर्मिंदा नहीं है। जिन्होंने हमेशा गर्ज के ताल्लुकात रखे होंगे, उन्हें कैसी शर्मिंदगी। गर्ज और लालच के रास्ते पे चलते हुए वो अपना ज़मीर मार लेते हैं। देखो अब क्या करती। उन पर तो बिजली गिर गई होगी आंटी। जिस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उन्होंने मुझे हमेशा कैद में रखना चाहा, वो प्रॉपर्टी अब उनको अपने हाथ से जाती नजर आ रही होगी। बेटा, मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं उसने कोई जाली पेपर ना बनवा रखे हो। करने दे उन्हें, अपनी सी कोशिश है। लेकिन मैं भी अब अपना हक नहीं छोड़ूंगी। आखिरी हद तक जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए।
शिवा, वैसे देखने में तुम इतनी बेवकूफ लगती तो नहीं। एक शादीशुदा इंसान को करोड़ों का जहेज देकर उसे शादी कर लो। तुमसे किसने कहा कि मैं उसे करोड़ों रुपए दे रही थी? उसने मुझे खुद कहा है कि तुम उसकी सारी शराइत मानकर उससे शादी कर रही थी। और तुम अब भी उसकी बातों का यकीन कर रही हो? उस झूठे फरेबी और मकार की बातों का? नहीं करती यकीन। तभी तो मैंने उसे उसकी औकात पर रखा हुआ है। 6 माह से मेके में बैठी हुई हूं। उस बेशर्म इंसान ने मेरी सारी प्रॉपर्टी हत्या ली। अब पहले मैं उससे सब कुछ वसूल करूंगी और फिर लात मारूंगी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें शादी का किसने बताया था? रूमी ने बताया था। वैसे तो ये रूमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों अजीब सी है मुझे उससे। लेकिन जिंदगी में पहली बार उसने कोई अच्छा काम किया है। मुझे उस फ्रॉडी से बचा लिया। वैसे तो हनान ये भी कहता है कि रूमी भी उस पे फिदा है। मुझे तो डर है कि कहीं अगली बारी बेचारी उस रूमी की ना हो। रूमी को तो घास भी नहीं डालेगा वो, तगड़ी पार्टी जो नहीं है। ये बात भी ठीक कह रही हूँ। हनान एक नंबर का मतलबी इंसान है। हाँ, ये मामला बहुत सीरियस है, इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। अगर वो ज़ारा को धोखा दे सकता है, दूसरी शादी कर रहा था, तो मुझसे भी तो झूठ बोल सकता है। कैसा झूठ? नहीं, दुकानों के मामले में। मुझे क्या पता, वो मेरे साथ ड्रामा कर रहा होगा और क्या। वो जो बंदा मिलवाया मुझसे, वो भी फ्रॉड ही होगा। और जो बिजनेस की बातें थी वो सब झूठी है और क्या। ले देखे, वो 2 ही दुकानें थी मेरे पास,